हेलो फ्रेंड्स। जयशंकर जी विजिट पे गए 5 दिन के रशिया में। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। तो वो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर रशिया के उनसे वो बात करेंगे। उसके बाद जो इंडिया और रशिया का ट्रेड चल रहा है वो रुपीज़ के अंदर नहीं हो रहा है अभी। तो उससे रिगार्डिंग जो पेमेंट रिगार्डिंग इशू है उससे वो बात करेंगे। उसके बाद जो रशिया अपने को S-400 की डिलीवरी देने वाला था उसके रिगार्डिंग भी वो बात करेंगे। इसका 4th और 5th जो रिजमेंट है वो अभी तक आया नहीं, कब तक पहुंचेगा। रशिया ने बोला है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे, इसकी वजह से अभी तक वो आपको हम पहुंचा नहीं सके। 2024 में हम उसको आपको भेज देंगे, ये यहाँ पे बातचीत की गई है। तो थर्ड कंट्री जो इंडिया का रशिया का ऑयल ट्रेड चल रहा है तो उसके पेमेंट उन्होंने बोला है कि थर्ड कंट्री के अंदर की जाएंगी, जैसे कि यूएसए के डॉलर दिरहम में, यूएई के यूनाइटेड अरब इमिरेट का जो करेंसी है दिरहम उसके अंदर, नहीं तो चाइना के युआन में। ये बातचीत की गई थी पिछले साल G20 के समिट में, लेकिन अभी उस पर कुछ ये नहीं आया है। ठीक है। इंडिया और रशिया का ट्रेड बढ़ चुका है, याद रखिए, 368% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2022 टू 2023, मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन रशियन ऑयल इंपोर्ट। ये तो आपको पता ही होगा। और S-400 का भी वो डिलीवरी करेंगे 2024 तक। उसके बाद रशिया ने तो ओपनली इसराइल का क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन इंडिया ने ओपनली क्रिटिसिज्म नहीं किया है इसराइल का। यूएस ने, आपको पता है कि रेड सी के अंदर अभी एक ऑपरेशन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 10 कंट्रीज है और वो यहाँ पे आके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे रेड सी के अंदर। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हौदी रिबल्स हैं, जिनको जो यमन में रहते हैं और जिनको बैक किया जाता है ईरान के द्वारा, ठीक है, हौदी रिबल्स को बैक किया जाता है ईरान के द्वारा, तो वो यहाँ पे शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये ग्रुप यूएस ने बनाया है। अगर इंडिया इस ग्रुप अभी तक इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इंडिया ज्वाइन करता है तो इट इज एन अगेंस्ट टू द, मतलब ईरान, एंड ईरान इज वेरी क्लोज टू द रशिया। ठीक है, साइकिल समझिए। जो हौदी रिबल्स है वो, उनका ये कहना है कि गाजा के अंदर जो इसराइल का इनकर्जन हो रहा है उसकी वजह से हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम ये अटैक कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। और हौदी रिबल्स को सपोर्ट है ईरान का, ईरान को सपोर्ट है रशिया का। तो ईरान रशिया का डायरेक्टली सपोर्ट है हमास को। ठीक है। तो दे आर लाइक डायरेक्टली काउंटरिंग द यूएस, इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया किसी भी तरीके से इस ओपीजी ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में आता है तो इट इज डायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट द रशिया। ठीक है, क्योंकि उसको ये हौदी के खिलाफ काम करेगा, हौदी रिबल्स के खिलाफ, जिसको रशिया ईरान ने बैक किया है, और वो रशिया को भी रिलेशंस खराब हो गए। तो ये पूरी न्यूज़ है, देखते हैं 5 दिन की विजिट में क्या निकल के आता है। अभी तो बस वो विजिट को गए। जो इंडिया के अंदर वीवो का स्टाफ है उनको अरेस्ट किया है। ये एक चाइनीज कंपनी है मोबाइल की। तो जो चाइना के ऑफिशियल्स हैं और चाइना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि हम खुद इन लोगों को डिफेंड करेंगे, इनको कॉन्सुलर सर्विस हम खुद प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे बोला गया। उसके बाद 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिन होता है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमान नाम की, ये यहाँ पे देखिए PM जनमान नाम की स्कीम लॉन्च की थी। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सेंट्रल सेक्टर का मतलब ये होता है कि 100% सेंटर के द्वारा फंड दिया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है थोड़ा परसेंट स्टेट भी उसके अंदर देगी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लाइन मिनिस्ट्रीज है, उसके अंदर 11 क्रिटिकल एरियाज के अंदर वो काम करेंगे, पक्का हाउसिंग, रोड कनेक्टिविटी वगैरह, ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगी? विल फैसिलिटेट टू पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैबिटेशन थ्रू द मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। ठीक है, जो घूमती हुई गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर से वो उनको सर्विस देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर विल फैसिलिटेट स्किल्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन PVTG हैबिटेशन। ठीक है, उसके अंदर वो ट्रेनिंग देंगे। आप देखेंगे न्यूज़ क्या है। ठीक है, ये आपने समझ लिया प्रधानमंत्री जनमान जनमान स्कीम क्या है। तो गवर्नमेंट टारगेट डॉक्यूमेंट सैचुरेशन इन PVTG विलेजेस इन 1 वीक। ठीक है। किकिंग ऑफ अ कैंपेन किकिंग ऑफ अ कैंपेन फॉर
प्रधानमंत्री जनमान package for the particularly vulnerable tribal groups on Monday. The center has to set a target of 1 week to achieve Aadhaar card, caste certificate and Jan Dhan account across the 15,000 PVG habitations in 100 डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट को नंबर्स नहीं उनके पास कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे, इसके लिए उन्होंने फर्स्ट फेज के अंदर ये बोला है कि हम 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, उसके अंदर 15,000 जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स है, ठीक है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके हैबिटेशन के अंदर हम विजिट करेंगे और उनको 3 चीजें प्रोवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट होगी आधार कार्ड, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद बैंक अकाउंट जनधन के अंदर, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये फेजेस वाइज पूरे इंडिया में लागू की जाएगी, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। कुछ ऐसे एडिशनल डाटा है जो आपको मेंस में लिखने काम आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है कि 9 साल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो ये बोला गया है कि 1,63,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वेयर ओपन फॉर प्राइमरी हेल्थ, ठीक है, एंड विच इज वन सेंटर अवेलेबल फॉर एवरी लेस देन 10,000 पॉपुलेशन। हर 10,000 लोगों के लिए एक सेंटर बनाया जाता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ऐसे कितने के 1,63,000 उन्होंने एस्टेब्लिश किए। गवर्नमेंट ने बोला था हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाएगा, तो पहले 350 थे, अभी 700 मेडिकल कॉलेजेस 9 ईयर में इन्होंने बना दिए। एमबीबीएस की सीट बढ़ा दी गई है, पहले 52,000 थी, अभी 1,80,000 कर दी गई है। पीजी की सीट्स भी बढ़ाई है, 31,000 थी, अभी 70,000 एट प्रेजेंट कर दी गई है। 9 सालों में उन्होंने जन औषधि के स्टोर्स भी ओपन किए, 10,000 नए। जन औषधि स्टोर्स में क्या होता है, जेनेरिक मेडिसिन मिलती है अपने को, ठीक है। उसके बाद उसके वजह से जो लोगों का खर्चा है मेडिसिन के ऊपर वो भी कम हुआ है, ये यहाँ पे बोला गया, ठीक है। जो हार्ट सर्जरी में हार्ट स्टिंग यूज की जाती है उसकी प्राइस उन्होंने रिड्यूस करके 50 टू 1.25 लाख जो थी उसकी रिड्यूस करके उन्होंने 38,000 रुपीज कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इसको। 2014 से पहले 8 एम्स कॉलेज थे, अभी 23 एम्स के कॉलेजेस हो चुके हैं। A grid has been created by connecting the 5,000 blood banks in the country together on the national portal, so the people can know in a transparent manner which blood group is available in which blood bank, ठीक है, तो लोगों को समझ में आएगा ब्लड कौन सा कहाँ पे अवेलेबल है। टुडे 55 करोड़ पीपल इन कंट्री हैव गॉट द गारंटी ऑफ फ्री हेल्थ कवर अप टू 5 लाख रुपीज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, पीएमजे स्कीम के अंदर लोगों को हर फैमिली को 5 लाख करोड़ का उन्होंने बेनिफिट दिया गया है फैमिली कवरेज के अंदर, ठीक है, मतलब एक फैमिली को 5 लाख का कवरेज दिया गया है। किसी घर के अंदर किसी को भी कुछ होता है तो 5 लाख का गवर्नमेंट टर्शियरी केयर तक पैसे देंगे, ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट की न्यूज है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने बोला है कि हम हिजाब के ऊपर जो बैन है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो 2020 के अंदर 2022 में कर्नाटक की जो हाई कोर्ट है उसका वर्डिक्ट आया था कि जो वहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने जो बोला था कि आप हिजाब पहन के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते, इट इज अगेंस्ट द रूल्स, उसको कोर्ट ने अपहोल्ड किया था और बोला था सही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात सही है। तो ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट में गई जा चुकी है, मल्टीपल पिटिशंस फाइल की गई है। तो उसके रिगार्डिंग जो सीतारामैया वहाँ के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि हम फिर से हिजाब को लाएंगे, ये यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि हम इसको भी रिपील करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया कर्नाटक का। उसके बाद जो कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 इसको भी रिपील करने वाले थे लेकिन नहीं किया है, इसके अंदर स्लॉटरिंग को बैन किया गया था, ठीक है, काउ स्लॉटरिंग को। उसके बाद चाइना के अंदर अर्थक्वेक आया 2 प्रोविंस में, गंसू प्रोविंस है क्विंगाई प्रोविंस, याद रखिए दो नाम, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड ये न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ के जो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से उनको अलाउड नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि उनका जो संविधान है वो बोलता है कि अगर आप एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करते हो तो यू कैन नॉट फाइट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। मुझे नहीं लगता उनको ये किया जाएगा,
आप वो आगे जाएंगे, आगे अपील करेंगे तो देखेंगे क्या होता है न्यूज़ के अंदर। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट ऑफ चेम प्लूटो इंडिकेट्स अ ड्रोन अटैक। ठीक है, आपको पता होगा एक, ये देखो इंडिया है, ठीक है, और इंडिया की ये कोस्ट लाइन है। तो यहाँ तक का जो, एक मिनट में कलर बदल देता हूँ, तो यहाँ तक का जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो यहाँ पे एक शिप आ रही थी इसके नज़दीक एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं आई थी, लेकिन इस शिप के ऊपर ड्रोन ने अटैक कर दिया गया। तो उस शिप का नाम था क्लेमपोर्टो। तो अभी उसका अभी फॉरेंसिक पूरी छानबीन चालू है। तो ये बोला गया है कि इसके ऊपर ड्रोन ने अटैक किया था, किसने किया ये अभी तक नहीं पता चला है। ठीक है, और उसके लिए इंडिया के ये ऐसे अटैक हो रही है, इसलिए इंडिया ने अभी 3 वेसल्स यहाँ पे एक्टिवेट कर दी गई इंडिया की तरफ से। ठीक है, नेवी हैज डिप्लॉयड द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स INS Mormugao, INS कोची एंड INS कोलकाता इन वेरियस एरिया टू मेंटेन द डिटरेंस प्रेजेंस। ठीक है, तो इसके लिए दबदबा बनाने के लिए इंडिया ने ये किए। वी आर हैविंग वेरी मसल, मतलब अपनी जो नेवी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। जिस दिन यूज करेंगे उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा हु वी आर। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है किसी कंट्री के वेसल्स को आप मतलब ट्रेड, इसकी क्या हो रहा है, इसकी वजह से ट्रेड हैम्पर होता है। अगर आप ऐसे वेसल्स के ऊपर अटैक करोगे तो दे विल नॉट हैव अ ट्रेड विथ यू, मर्चेंट डरते हैं इसकी वजह से। टेलीकम्युनिकेशन बिल है, उसको एक्ट बना दिया गया है, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दी है अपनी, तो ये एक्ट बन चुका है। ठीक है, और ये 3 बिल्स को रिपेल करेगा। टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 को भी ये रिपेल करेगा, तो ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद जो 3 क्रिमिनल लॉज है उसको भी असेंट दे दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। भारतीय न्याय संहिता, इट विल रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड, तो इसको अभी असेंट मिल गई है और ये एक्ट बन चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट विल रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड भारतीय साक्ष्य एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको ये रिपील करेगा। तो ये भी एक्ट बन चुके हैं। उसके बाद जो पीटी टीचर होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के जो टीचर होते हैं, उनको भी टीचर माना जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि जो फिजिकल टीचर है वो भी एक टीचर है, भले ही वो 4 दीवारी के अंदर नहीं पढ़ाते, लेकिन ये टीचर। तो एक केस गई थी, तो उसके रिगार्डिंग ये वर्डिक्ट आया है। ठीक है, मोदी टू ऑनर द वॉलर मेटरडम ऑफ साहबजादास टुडे। ठीक है, तो जो 4 साहबजादे थे उनका वीर बाल दिवस मनाया जाता है। मैंने टेलीग्राम के ऊपर इसका एक डिटेल वीडियो भी डाला है, आप वहां से देख सकते हो, इसकी हिस्ट्री है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए वीर बाल दिवस उन्होंने ये किया है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है, टू करेज एंड मार्टम्स ऑफ द सन्स ऑफ द गुरु गोविंद सिंह द 10th एंड लास्ट सिख गुरु। ठीक है, उनके बच्चों को की शहादत की गई यहाँ पे, और उसी इस दिन को अपन वीर बाल दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 9 जनवरी 2022 को अनाउंस किया गया था कि वी विल ऑब्जर्वेशन ऑफ बालवीर दिवस, वीर बाल दिवस को ऑब्जर्व करेंगे, ये यहाँ पे बोला गया था। टू मार्क द मार्टम ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इन्होंने ये किया। और इसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल चेक करिए, वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला है, उसके आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। UNHRC ने इंडिया को बोला था कि जो अंडमान निकोबार के पास 142 रोहिंग्याज है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे, उनको आप वहाँ से रेस्क्यू करो एक बोट के अंदर बांट के। तो इंडिया ने वो किया है, उसके लिए उन्होंने उसको थैंक बोला है। ठीक है, उसके बाद इंडिया आसियान टू रीच 15 ईयर ओल्ड ट्रेड पैक्ट इन 2024। देखिए 2009 में अगस्त में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और आसियान कंट्रीज के अंदर बीच में, और उसको 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया जनवरी में। तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या था, इंडिया और जो 10 मेंबर्स आसियान कंट्रीज के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस विल बिगन नेगोशिएशंस। ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रेड पैक्ट साइन किया गया था। अभी जो है ना, ट्रेड डिफिसिट इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। क्यों?
क्योंकि जो चाइना से लाया हुआ गुड्स है वो ये एशियन कंट्रीज इंडिया को बेचते हैं, तो यार रूल ऑफ ओरिजिन पे दिक्कत आ रही है। रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है सामान बनता कहाँ से है, उसी पे दिक्कत आ रही है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो इसके ऊपर बोला गया है कि अगले साल फरवरी में इसको देखेंगे, इसको फिर बैठ के इसके ऊपर उन्होंने रूल ऑफ ओरिजिन जो बात मतलब जो कंटेंशन है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। द 10 मेंबर एशियन अकाउंट फॉर 11.3% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड इन 2020 टू 23। ठीक है। तो ये इंडिया इतना ट्रेड करता है इनके साथ, लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया इनको कुछ नहीं दे रहा, इनसे ले ही रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद इजिप्ट ने बोला है कि फ्लोट्स एम्बिशियस प्लान टू एंड द इजराइल हमास वॉर। ठीक है, इजराइल हमास वॉर को खत्म करने के लिए इन्होंने एक एम्बिशियस प्लान दिया गया है। आपको पता होगा जो पीस डील साइन हुई थी उसमें भी इजराइल और कतर का हाथ था, उन्होंने एक पीस डील साइन की थी। तो वैसे उन्होंने अभी बोला है कि दे विल एंड द वॉर, उसके लिए उन्होंने एक एम्बिशियस प्लान किया, लेकिन इसको कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा नहीं पता, न्यूज आएगी तो देखेंगे उसको। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्वैग यूपीएससी यूनिट टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पे जाके, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।